बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन जी। तो व्यूअर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का इख्तिताम होने वाला है, तो मीठे की तैयारियां हो चुकी हैं शुरू, ईद की तैयारियां हो चुकी हैं शुरू। तो आज हमारे किचन में भी कुछ बनने लगा है ईद स्पेशल डेज़र्ट। तो चले चलते हैं जी इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिया है जी 1 किलो दूध वाली पतीली ही थी, उसी में आज हम बना रहे हैं ये मीठा। 1 कप ली है मैंने चीनी। ब्रेड स्लाइसेस ये कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको बता दूँगी। जेली है रेड और ग्रीन कलर में, ठीक है। कस्टर्ड है 4 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर रखा हुआ है। इसको दूध में हमने मिक्स कर लेना है। सबसे पहले हमने जी दूध को गर्म करना है। ये देखिए जी, कस्टर्ड को मैंने दूध में मिक्स कर लिया है। जैसे ही दूध गर्म होगा, सबसे पहले हम उसमें चीनी शामिल करके कस्टर्ड डाल देंगे। जेली को भी मैं पकने के लिए रख देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए मेरा काम। दूध के अंदर हमने शामिल कर दी है जी चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए ग्रीन और रेड जेली तैयार हो रही हैं। दूध को उबाला आ चुका है। अब हमने इसमें डाल दिया है जी मिक्स किया हुआ कस्टर्ड पाउडर। इसे 1-2 बॉयल आएंगे, कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा, तो हम इसे उतार लेंगे। इसे मैंने अब रख दिया है पतीली को पानी में, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए और मेरा जो मीठा है वो जल्दी से हो जाए तैयार। दूसरी तरफ जी जेली भी हो गई है तैयार। इनको भी मैंने बाउल में निकाल के रख दिया है जी ठंडा होने के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। सेट होने के बाद हम जी करेंगे इसकी कटिंग। एक सर्विंग बाउल लेंगे। ये देखिए जी मैंने ली है सर्विंग बाउल। इसके अंदर आपने स्लाइसिस को जिस तरह मर्ज़ी सेट करें, चाहे आप पीसीस को छोटा छोटा करके भी शामिल कर सकते हैं, या चाहे आप पूरा रख सकते हैं। इसमें आप केक के पीसीस, रस, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ब्रेड स्लाइसिस का इसमें इस्तेमाल किया है लो बजट में, ताकि आपके बजट में ये स्वीट डिश आ जाए। ये देखें, इस तरह मैंने करने हैं। ब्रेड की जो स्लाइसिस हैं, इनके जो कॉर्नर्स है वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। इस तरह ब्रेड के स्लाइसिस को मैंने इसके अंदर कर दिया जी सेट। अब जी चीनी को मैं पानी में मिक्स कर लेती हूँ, ताकि इस ब्रेड को सॉक करने के लिए मुझे चीनी को पानी में मिक्स किया, ताकि ये जो स्लाइसिस हैं इसके वो सॉफ्ट हो जाए। इस तरह अपने तमाम स्लाइसिस को अपने इस तरीके से सॉफ्ट कर देना, ठीक है। चाहे दूध ले लें या चीनी में पानी मिक्स करें, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अच्छे से इसे कर दूंगी मैं। दूसरी तरफ कस्टर्ड भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इसके अंदर अब हमने कस्टर्ड शामिल कर देना है। इस तरह का आप कोई चम्मच ले लें, ताकि आसानी से आपका कस्टर्ड है जी निकल आए। इसके आप अंदर इस तरह इसको फैला दें। इसके अंदर फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी सीज़न के हिसाब से फ्रूट मार्केट में अवेलेबल है वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए जी, कस्टर्ड को मैंने इसके अंदर फैला दिया है। जेली अभी मेरी फिक्स नहीं हुई, वरना मैं यहाँ पे भी इसमें बेस में भी जेली ज़रूर इस्तेमाल करती, क्योंकि टाइम कम था मेरे पास। मैंने इसमें भी सर्व करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने इसमें डाला, गिलास को रेडी किया, तो मुझे लगा जी मेरा जो कस्टर्ड है वो मेरे बाउल के लिए कम पड़ जाएगा। तो फिर मैंने जी इसको स्किप कर दिया और इसकी ब्रेड वापस निकाल के अपने इसी कस्टर्ड वाले बाउल में जी शामिल कर दी। अगर आप इस तरह सर्विंग करें तो इसी तरीके से आपने ब्रेड को भी उसमें अच्छे से सोक कर लेना है। यहाँ मुझे आइडिया हो गया जी मेरा कस्टर्ड पड़ जाएगा कम, तो फिर मैं उसको स्किप करके इसी में ब्रेड के पीसेस रख दिए। अब आप इसमें कोई भी फ्रूट डालें। मेरे पास बनाना था, मैंने वो डाल दिए हैं इसमें। मेरे पास कैंडी बिस्किट था, ये इस तरीके से मैंने ये भी इसमें सेट कर दिया। जब आप इसका बाइट लेंगे तो एक बहुत मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा। आपको सेट कर दें, कुछ इस तरीके से क्रश करके ऊपर डाल दें। बाकी का कस्टर्ड इसके ऊपर लेयर लगा दें।
फ्रेश फ्रूट या टिन फ्रूट आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अब मैं इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी और जेली को जी मैं कट कर दूँगी और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। फिर इसकी क्रीम अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसके साथ इसको डेकोर कर सकते हैं। मैंने पाइपिंग बैग में डाल के रख दी थी। ये देखिए, आगे इसके अच्छा सा फ्लावर नोजल लगाएं और अपना जो डेजर्ट है उसको खूबसूरत सा लुक दें। इस तरीके से मैं कॉर्नर्स पर क्रीम के फ्लावर्स बना लूँगी। ये देखिए जी, ये हो गया है रेडी। अब इसके अंदर आप अपना रेड और ग्रीन जो जेली आपने बनाया है उसको सेट करें। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये मीठा हुआ है जी मेरा तैयार। अगर आपको ये अच्छी लगे रेसिपी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको वक्त पर। इस पर ये ज़रूर ट्राई करें, लो बजट और बहुत ही ज़बरदस्त ये मीठा हुआ है जी तैयार। मीठी ईद पे मीठा ना हो तो वो ईद कुछ नामुकम्मल सी लगती है। मैं कुछ अब जेली थोड़ी ज़्यादा करती क्योंकि मुझे कम लग रही है, इतनी सारी जेली है। ये देखिए जी, मैंने इसमें अच्छे से जेली को फिल कर दिया है। दोबारा से क्रीम से फ्लावर्स बनाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए जी, देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। अभी भी इसमें कुछ कमी बाकी है तो वो हम किस तरह पूरी करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। आप इस तरह सर्व करें या इसके ऊपर इस तरीके से आप स्प्रिंकल्स स्प्रेड कर दें, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त लगते हैं। बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं इस तरह की चीज़ें। देखने में अच्छी लगेगी तो वो खाने में भी बहुत ही मज़े की लगती हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने जी कर दिए हैं स्प्रिंकल्स इसके ऊपर स्प्रेड। ज़रा नज़दीक से देखें, बहुत ही मज़ेदार मीठा हुआ है जी तैयार। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।